देखिए यहाँ पर जो अभ्यास है वो शुरू हो चुका है और फाइटर प्लेन्स की गड़गड़ाहट आसमान में दिखाई दे रही है। बता दें कि शाहजहाँपुर में जो गंगा एक्सप्रेसवे है वहाँ पर अभ्यास चलाया जा रहा है, जिसमें तमाम फाइटर प्लेन्स अपना अपना शौर्य दिखा रहे हैं। तो अभ्यास करते हुए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे पर फाइटर प्लेन उतरेंगे और अपना शौर्य दिखाएंगे, अपनी ताकत दिखाएंगे। कई फाइटर जेट का टच एंड गो रिहर्सल भी इस दौरान किया जाएगा। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। C7 ग्लोब मास्टर प्लेन को उतारे जाने की भी तैयारियां चल रही हैं और एक एक मूवमेंट आपको दिखाया जाएगा। देश में पहली बार हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग शो भी होगा। तो शाहजहाँपुर, जहां पर गंगा एक्सप्रेसवे पर 3.5 किलोमीटर लंबी एयर स्ट्रिप बनाई गई है, उसी वक्त की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हवाई पट्टी के किनारे कार्यक्रम देखने के लिए भी व्यवस्था की गई है। तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। हवाई पट्टी के दोनों तरफ 250 से ज़्यादा CCTV कैमरे भी लगाए गए हैं। तो बता दें कि लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस भी की जाएगी और अभ्यास करने के लिए तमाम तैयारियां ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। तो यूपी में एक्सप्रेसवे पर लड़ाकू विमान उतारे जाएंगे। यूपी के शाहजहाँपुर में भारतीय वायुसेना गंगा एक्सप्रेसवे पर अपना दमखम दिखाएगी। 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर फाइटर प्लेन उतरेंगे। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे और इसमें लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जाएगी। तो बता दें कि लगभग 1:30 बजे फाइटर प्लेन एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो होगा, जो कि पहली बार होगा और जो शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। और इसके साथ ही शनिवार को भी दिन में फाइटर प्लेन एयर शो करेंगे। हालांकि कल के दिन नाइट शो नहीं होगा, नाइट शो आज ही होगा, जो कि शाम 7 बजे शुरू हो जाएगा। तो गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। अधिकारियों ने कहा है कि 250 CCTV कैमरे लगे और हाई लेवल सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। राफेल, Su-30 MKI, मिराज 2000 और MiG-29 जगुआर, साथ ही C-130J सुपर हर्क्यूलिस और AN-32 और Mi-17V5 हेलीकॉप्टर एयर शो में शामिल होंगे। गंगा एक्सप्रेसवे पर 36,230 करोड़ रुपए की लागत लगाई गई है। ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो मेरठ से प्रयागराज तक बना है। तो यहाँ आसपास के लोग अपने बच्चों के साथ एयर शो देखने पहुँच रहे हैं और इसके साथ ही वंदे मातरम जैसे जो नारे हैं वो लगाए जा रहे हैं। भारत माता की जय के नारे बच्चों ने लगाए, उन लोगों ने लगाए जो कि इस एयर शो को देखने के लिए पहुँच रहे हैं। बैठने की व्यवस्था की गई है एक्सप्रेसवे के किनारे। तो शाहजहाँपुर में एयर शो होना है और इसके साथ ही बता दें कि मौसम थोड़ा बहुत हालांकि आपको बता दें कि मौसम भी थोड़ा बदला हुआ है। धूल भरी आंधी चल रही है, जिसके चलते हो सकता है कि एयर शो में थोड़ी बहुत देरी भी हो जाए। और इसके साथ ही सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता है, तमाम पुलिसकर्मी वहाँ मौजूद हैं। तो बता दें आपको कि यहाँ पर भाजपा सांसद अरुण सागर भी एयर शो देखने पहुँचेंगे और वहीं तमाम लोग भी एक एक करके पहुँच रहे हैं। इस बार यहाँ एक्सप्रेसवे पर दमखम देखने को मिलेगा वायुसेना का और 3.5 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी पर मिराज, राफेल और जगुआर फाइटर प्लेन उतरेंगे। एयर शो में दिन और रात के फेज होंगे। अभी दिन का फेज जो कि शुरू होने वाला है, इसमें लो फ्लाई पास्ट, लैंडिंग और टेक ऑफ की प्रैक्टिस की जाएगी। ये अभ्यास जो कि शाहजहाँपुर गंगा एक्सप्रेसवे पर हो रहा है और एक्सप्रेसवे पर लैंडिंग और टेक ऑफ करेंगे तमाम फाइटर प्लेन। शाम को 3 घंटे का नाइट लैंडिंग शो भी आयोजित किया जाएगा, जो कि शाम 7 बजे से शुरू होकर रात 10 बजे तक चलेगा। और ऐसा पहली बार होगा जब किसी एक्सप्रेसवे पर हवाई पट्टी पर रात में यानी कि नाइट लैंडिंग शो आयोजित किया जाएगा। कल भी दोपहर में इसी तरह से फाइटर प्लेन एयर शो होगा, लेकिन कल नाइट शो नहीं होगा। गंगा एक्सप्रेसवे यूपी का चौथा ऐसा एक्सप्रेसवे है जिसमें हवाई पट्टी है। हालांकि ये रात में लैंडिंग की क्षमता वाला देश का पहला एक्सप्रेसवे है। ग्राफिक्स के जरिए हम आपको ये भी बता रहे हैं
जो तमाम फाइटर प्लेन यहाँ अभ्यास करते हुए दिखाई देंगे, उनकी क्या क्या विशेषताएं हैं, ये भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। Su-30 MKI के बारे में जानकारी आपको ग्राफिक्स के जरिए देते हुए, ब्रह्मोस जैसी जो मिसाइलें हैं वो इसके द्वारा दागी जाती हैं। फ्रेंच मूल का मिराज 2000 और हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में दक्ष है, वही न्यूक्लियर कैपेबल है मिराज 2000 जो कि इस अभ्यास में भाग लेने वाला है। और फ्रेंच मूल का ये विमान है मिराज 2000 और हाई स्पीड डीप स्ट्राइक में पूरी तरह से दक्ष है, न्यूक्लियर कैपेबल है। तो इसकी भी यहाँ शक्ति आज हमें देखने को मिलेगी। MiG-29 की बात करें तो तेज गति है और ऊंची उड़ान है और इसी तरह से आसमान में उड़ता हुआ ये दिखाई देगा आज MiG-29। रडार चकमा देने में सक्षम है और तेज गति, ऊंची उड़ान इसकी विशेषता है। रडार को चकमा देने में पूरी तरह से सक्षम है MiG-29, जिसको आज वहां आसपास के लोग जो कि इस एयर शो में पहुंच रहे हैं देख सकेंगे कि आखिर किस तरीके से हमारी वायु सेना मजबूत है। तो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं शाहजहांपुर की एक्सप्रेसवे की, जहां पर ये शो होना है। थोड़ी देर में यह शो शुरू हो जाएगा, लोगों ने पहुंचना शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कई तमाम बड़े चेहरे, राजनीतिक चेहरे भी इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। वायुसेना की शक्ति आज इस एक्सप्रेसवे पर अभ्यास करती हुई दिखाई देगी और अपने आप में एक इतिहास रचा जाने वाला है। बता दें कि आधुनिक हवाई पट्टी के दोनों तरफ CCTV कैमरे भी लगे हुए हैं, सुरक्षाकर्मी वहां पर मौजूद हैं बड़ी संख्या में। तो C-7 ग्लोबमास्टर प्लेन को उतारे जाने की भी तैयारी इस एयर शो में चल रही है। तो देश में पहली बार हवाई पट्टी पर नाइट लैंडिंग शो होगा, जो कि आज शाम 7 बजे से शुरू होगा और 10 बजे तक चलेगा। तो हवाई पट्टी के दोनों तरफ 250 से ज्यादा CCTV कैमरे हैं। वहीं जगुआर की बात करें तो ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में इसका प्रयोग होता है और सटीक स्ट्राइक विमान है जगुआर। तो ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग इसका होता है। अविनाश हमारे साथ में शाहजहांपुर से जुड़े हुए हैं। अविनाश, कितने देर में यह शो शुरू हो जाएगा? देखिए, एयर शो शुरू हो चुका है। हालांकि मौसम खराब है, बहुत तेज आंधी चल रही है, फूल भरी आंधी। तो वैसे में जो रनवे है यानी कि हमारी पट्टी का विजिबिलिटी थोड़ी सी कम है। हालांकि थोड़ी देर पहले यहाँ से मालबार विमान जो गुजरा है, लेकिन अब फाइटर जेट हैं वो यहाँ पर आने शुरू हुई। जो सिर्फ कुछ मिनटों का इंतजार है, उसके बाद सब फाइटर जेट होंगे वो गंगा स्टेशन पर लैंड करेंगे और यहाँ से टेक ऑफ करेंगे। मुख्य रूप से चाहे हम C-30 की बात करें, मिराज की बात करें, जगुआर की बात करें या फिर राफेल की बात करें, ये सारे जो फाइटर प्लेन हैं जो यहाँ पर उतारे जाएंगे। हालांकि प्रमुख आकर्षण का प्लेन राफेल होगा, जिसका देश के किसी स्टेशन पर उतारा जाएगा। मुझे सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज इसका जो कार्यक्रम है इसलिए भी मतलब है क्योंकि इस कार्यक्रम से एक बात साफ हो गई है कि उत्तर प्रदेश की जो सड़कें हैं न सिर्फ सफर के लिहाज से बेहतर है बल्कि देश की सुरक्षा के लिहाज से भी ये सड़कें काफी। अविनाश, आपकी आवाज ठीक तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन आपको बता दें कि इसमें जो विमान यहाँ पर अभ्यास में शामिल होने वाले हैं वो कौन कौन से हैं, उनकी ताकत क्या है, इसके बारे में जानकारी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए तो दे ही रहे हैं। एक बार फिर से बता देते हैं, राफेल, मिराज 2000, जगुआर, सुखोई 30, MiG-29 और Mi-17 और साथ ही C-130J सुपर हर्क्यूलिस, ये वो विमान है जो कि इसमें शामिल होंगे। राफेल की बात करें तो 50,000 फीट ऊंचाई तक उड़ता है, एंटी शिप स्ट्राइक और न्यूक्लियर प्लांट अटैक के लिए डिजाइन किया गया है और वहीं इसकी रफ्तार 1912 kmph है। और वहीं मिराज की बात करें तो ये फ्रेंच विमान हाई स्पीड डीप स्ट्राइक और न्यूक्लियर कैपेबल है, 2500 किलोमीटर प्रति घंटा की इसकी स्पीड है। खाली फाइटर का वजन 7500 किलोग्राम है। वहीं जगुआर ये ग्राउंड अटैक और एंटी शिप मिशन में प्रयोग होने वाला सटीक स्ट्राइक विमान है, 55.3 फीट लंबा है, अधिकतम स्पीड इसकी 1700 किलोमीटर प्रति घंटा है। खाली विमान का वजन अकेले 7700 किलो और 36,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ान भरने की क्षमता रखता है। अविनाश हमारे साथ में लगातार बने हुए। अविनाश, अभी आप बता रहे थे यहाँ पर कि मौसम खराब है जिसकी वजह से डिले हो रहा है, लगातार यहाँ पर आंधी, यहाँ पर धूल भरी जो आंधी है वो बढ़ती जा रही है जिसका असर कार्यक्रम पे पड़ रहा है, लेकिन फिर भी क्या उम्मीद है, कितनी देर में शुरू हो सकता है? देखिए, एयर शो शुरू हो चुका है क्योंकि थोड़ी सी देर पहले इस रनवे के ऊपर से हर्क्यूलिस विमान जो मालवाहक विमान है सेना का वो यहाँ से गुजरा है। लेकिन यहाँ पर इतनी तेज आंधी चल रही है कि जो पूरा रनवे यानी जो हमारी पट्टी है वो
खून से भर गया है। तो जो एयरफोर्स के जवान है वो इनको साफ करने में जुटे हुए हैं। हालांकि माना जा रहा है कि थोड़ी ही देर बाद फाइटर प्लेन को वो यहाँ पर डाउन करेंगे। कोशिश ये होगी कि यहाँ पे फाइटर प्लेन को टेक ऑफ किया जाए। लेकिन अभी तो अगर बात करें कि थोड़ी सी ऐसा सकते हो कि हवा की गति थोड़ी कम नहीं हुई है, लेकिन हमने पहले बहुत से बात दिया पूरा रनवे का खून से भर गया था। उसके साथ से उसको हटाया जाए तो एयरपोर्ट शुरू हो चुका है, क्योंकि जैसे 12:30 का टाइम रखा गया था, 12:30 में एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा। एयरपोर्ट शुरू हो गया है। अभी अपना फाइटर जैसे अगर हमारे विदेश विमान की बात करें तो वो यहाँ से गुजरा है और आपको थोड़ी देर बाद जानकारी मिल रही है कि फाइटर प्लेन होंगे वो यहाँ पर लाए जाएंगे। और महत्वपूर्ण है कि ये जो प्लान कर रहे हैं फाइटर जेट है वो बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि बगल के जो बरेली का एयरपोर्ट स्टेशन है वहीं से सारे लड़ाकू विमान होंगे या मालवाहक विमान होंगे जो यही सफाई करेंगे, करेंगे। फिर किलोमीटर की दूरी है वहाँ से चलिए ठीक है अविनाश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। नजर बनाए रखिएगा।